और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार में ओवैसी का इशारों में उकसावे वाला बयान। बीफ शॉप का नाम पढ़कर काटते रहो कहकर मुस्कुराए ओवैसी, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद में प्रचार के लिए वो एक बीफ शॉप पर पहुंच गए। बीफ शॉप के कसाई से मिले और साथ ही जिंदाबाद का नारा लगाया। तो हैदराबाद में प्रचार के दौरान का जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहां चुनाव प्रचार में ओवैसी के इशारों को अब उकसावे वाले उनके इशारे से जोड़ा जा रहा है। वो एक प्रचार के दौरान बीफ के शॉप पर पहुंचते हैं, वहां कसाई से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो नारा वो लगाते हैं, उसके बाद सियासत तेज हो गई है इसको लेकर। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलामत काटते रहो। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलामत काटते रहो। तो वोट के लिए क्या डराएंगे भाईजान, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार में ओवैसी का इशारों में उकसावे वाला बयान, बीफ शॉप का नाम पढ़कर काटते रहो कहकर मुस्कुराते हुए ओवैसी नजर आए। दरअसल हैदराबाद में प्रचार के दौरान का जो वीडियो सामने आया है, उसने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। एक बीफ शॉप के पास वो पहुंचते हैं, उसके बाद बीफ शॉप का जो नाम था रेहान बीफ शॉप, उसका नाम पढ़कर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कसाई से मिलते हैं और उसके बाद काटते रहो कहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरा ये वीडियो आप देखिए, जब चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी इशारों में उकसावे की कार्रवाई करते नजर आते हैं। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलामत काटते रहो। तो सुना आपने, काटते रहो आप। पहले मिलते हैं, बीफ शॉप के नाम को लेकर के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उसके बाद काटते रहो कहकर मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए सीधे सीधे चुनावी मौसम में कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हो वैसी। एक तरफ तो माधवी लता के इशारों पर उंगलियां उठा रहे थे, लाउड स्पीकर लेकर के जगह जगह घूम रहे थे, और उसके बाद देखिए खुद ही बीफ शॉप पर पहुंच करके काटते रहो कहते हैं। तो वैसे के काटते रहो वाले बयान पर सियासत इसलिए भी गर्मा उठी है क्योंकि वैसे अपने डबल मीनिंग वाले बयानों से उकसावे की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। उनके बयान के पीछे का मकसद और मतलब दोनों हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वीडियो में क्या क्या दिखा है। तो देखिए सबसे पहले वैसे बीफ की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। दुकान का नाम है रेहान बीफ शॉप। उसे पढ़कर बिल्कुल खुश हो जाते हैं। लाउड स्पीकर से रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। यहाँ मौजूद सभी समर्थक बीफ शॉप जिंदाबाद पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और वैसे जाते जाते काटते रहो का नारा भी लगाते हैं, इशारा करते हैं और काटते रहो बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब क्या है इसका, वो वैसे इस अपने नारे के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए आपको इसका मतलब समझाते हैं। काटते रहो कहकर क्यों मुस्कुराए वैसी, आप भी इसका जवाब जानना चाहते होंगे तो बीफ की दुकान का बोर्ड बाकायदा पढ़कर उन्होंने ये बयान दिया। अपने पुराने अंदाज में उकसावे की जो सियासत वो करते हैं, उसको उन्होंने हवा दी इस इशारे के जरिए। मतदान से पहले हैदराबाद में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करते हुए वैसी साफ साफ नजर आए हैं। सनातन आस्था को निशाना बनाकर काटते रहो का उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा माधवी लता के तीर वाले एक्शन पर मुस्लिम तबके को उकसाने की कोशिश भी क्या इस बयान के जरिए उन्होंने की है, ये भी अहम सवाल है। भगवा की संभावित जीत पर कई तरह का डर दिखा रहे हो वैसे, जैसे पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई हैं कि वो जगह जगह जा करके माधवी लता के इशारे वाली बात पर भड़का रहे हैं लोगों को। और अब देखिए काटते रहो कहकर आगे बढ़ने वाले ओवैसी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, अहम सवाल है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ संवाददाता हमारी जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। पिंकी, जब कल हमने बात की थी तो वैसी माधवी लता के इशारे पर राजनीति करते हुए नजर आए थे, और उसके बाद आज देखिए कि जब ये वीडियो सामने आया है तो सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है कि आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं काटते रहो और जिंदाबाद के नारे लगा करके।
देखिए बिल्कुल कल तीर वाले जो इशारे को लेकर जो वीडियो उन्होंने दिखाया था अपने कैंपेन में लगातार माधवीलता पर हमला किया था, उसके बाद आज एक नया वीडियो सामने आया जहां पर वो गली गली में जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां पर रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद कहते हुए वे काटते रहो जो है कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत क्या वे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने का संकेत यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मुस्कुराते हुए उन्होंने ये कहा कि काटते रहो, वो अपने आप में सवाल इसलिए भी खड़े करते हैं कि बीफ का जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा रहा है अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें। वहीं दूसरी ओर लगातार जिस तरह से वे कैंपेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए एक नए नए तरीके अपनाते हुए दिख रहे हैं। और इनका ये जो पर्टिकुलर रवैया था कि बीफ शॉप पर जाकर जिंदाबाद कहना, कसाई से हाथ मिलाना, उसके बाद काटते रहो कहना, ये यही दिखाता है। जिस तरह से लोग मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं वो यही दिखाता है कि किस तरह के हथकंडे जो है वो हैदराबाद के वोटर्स को लुभाने के लिए ओवैसी करते हुए दिखाई देते हैं। वो इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है। बिल्कुल पिंकी, और बिल्कुल इससे साफ साफ ये समझा जा सकता है कि ओवैसी घबरा रहे हैं। माधवीलता की पॉपुलैरिटी को देखकर कहीं ना कहीं वो भी चिंतित है और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह का जेस्चर दिखा रहे हैं। शुक्रिया आपका पिंकी इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, वोट के लिए फियर पॉलिटिक्स पर ओवैसी उतर पड़े हैं। नामांकन के बाद रैली में भगवा का डर भी उन्होंने दिखाया। इसके अलावा यूसीसी, एनआरसी और बुलडोजर चलने का डर ओवैसी दिखाते हुए नजर आए हैं। मुस्लिम मोहल्ले की रैली में फियर पॉलिटिक्स का खेल खेला है उन्होंने, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो भी समझ रहे हैं कि माधवीलता एक बड़ी चुनौती के तौर पर उनके सामने उठती हुई नजर आती हैं। पहले जो जीत के वोट का मार्जिन ओवैसी का पहले रहा है वो इतना जबरदस्त रहा है कि ओवैसी को इस तरह से फेयर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली हुई नजर आती है। और क्या यही वजह है कि ओवैसी इस तरह डोर टू डोर जाकर के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए उन्हें भगवा का डर दिखा रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ओवैसी अपने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कुछ इसी तरह के मोड में नजर आ रहे हैं। नामांकन के बाद रैली में भगवा का डर दिखाया, यूसीसी, एनआरसी और बुलडोजर चलने को लेकर के डराया। मुस्लिम मोहल्ले की रैली में फियर पॉलिटिक्स का खेल खेलते हुए वैसे दिखाई पड़े। अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों के अज़ाइम में आसानियां पैदा कर रहे हैं जो इबादत गाहों को छीनना चाहती हैं। फिर आप उन ताकतों को इख्तिदार बख्श रहे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमको हमारे तौर तरीके से जो हम अपनी शादी करते हैं उससे हमको रोकना चाहेंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अक़लियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA, NPR, NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। तो सुन रहे हैं आप, दरअसल ओवैसी को क्यों इस बार हैदराबाद में हार का डर सता रहा है, इसकी वजह ओवैसी को मिले वोट भी बता रहे हैं। चलिए आपको 2009 से 2019 तक का डेटा दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि साल 2014 से साल 2019 के बीच ओवैसी के वोट में सिर्फ 5000 की बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए ओवैसी घबरा रहे हैं और हर दांव आजमा रहे हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए कि चलिए अगर हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएं तो साल 2009 में ओवैसी को कितने वोट मिले थे, तो 3,08,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 75,000 वोट मिले थे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते साल 2014 की बात करें तो ओवैसी को 5,13,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी का देखिए मार्जिन कितना बढ़ गया, 3,11,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। और साल 2019 में ओवैसी को 5,17,000 वोट मिले, बीजेपी को 2,35,000 वोट मिले थे। और इसी वजह से अब इस बार ओवैसी डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि माधवीलता लगातार पॉपुलैरिटी बटोर रही है। माधवीलता अपने अंदाज के जरिए अब वोटर्स के दिलों में जगह बना रही हैं और यही डर ओवैसी को खाया जा रहा है।
तो देखिए, साल 2019 की बात करें तो ओवैसी को 5,17,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2,35,000 वोट मिले थे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट पर। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में माधवी लता जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही हैं, उससे ओवैसी घबराए हुए हैं और एक बड़ी चुनौती के तौर पर माधवी लता उन्हें नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, माधवी लता के तीर वाले इशारे पर कल आसमान सिर पर उठाने की धमकी देने वाले ओवैसी के बोल अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे वो कभी डरा कर तो कभी पुचकार कर अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब दिख रहा है कि ओवैसी हिंदू वोटरों को भी नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहते, नहीं तो इससे पहले के चुनावों में तो उनके तेवर अलग ही दिखते थे। या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। जमहूरी तरीके से बीजेपी के साथ साथ वजीर आजम और आरएसएस के लोगों से हमने मुकाबला किया इस सरजमीन पर। अगर कोई जमात 40 साल से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जीत रही है तो क्यों जीत रही है? क्योंकि हमने बीजेपी आरएसएस को उनके नापाक अजायम में शिकस्त दी। कैसे दी? आपके इत्तेहाद की वजह से। और चलिए इसको इस तरह से भी समझिए कि ओवैसी के निशाने पर माधवी लता क्यों है, जरा समझिए। देखिए, ओवैसी लगातार 5 बार से हैदराबाद से सांसद हैं। अब तक क्या हुआ है, बड़े मार्जिन से ओवैसी जीतते रहे हैं। नफरती भाषण से वोटों का ध्रुवीकरण करते हुए ओवैसी हर लोकसभा चुनाव में नजर आए हैं। लेकिन माधवी लता की उम्मीदवारी से अब ओवैसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों तबकों में माधवी की जो पकड़ है वो बहुत तगड़ी है। ओवैसी को पहली बार हार का अंदेशा डरा रहा है। 3 तलाक से लेकर भ्रष्टाचार, बोगस वोटर पर माधवी लता लगातार ओवैसी को घेरती हुई नजर आ रही है। ओवैसी पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार माधवी लता करती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए पहली बार ओवैसी को लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार पासा पलट जाए, इस बार बाजी पलट जाए और जीत उन्हें उतनी आसानी से नहीं मिले, बल्कि हो सकता है कि माधवी लता जीत जाए। और इसी वजह से ओवैसी साम दाम दंड भेद हर तरह से हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं।